पहले हम लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की बात करते हैं, ठीक है। लेविस कॉन्सेप्ट एसिड्स ऑफ और बेसिस की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लेविस एसिड्स की बात कर रहे हैं और कि सारे के सारे लेविस एसिड जो सी हैं वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स क्यों नहीं होती, और सारे के सारे ब्रोंस्टेड लोरी एसिड जो सी हैं वो लेविस एसिड्स क्यों नहीं होती। अभी बेस को भूल जाओ, सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो सी ये देखें, यहाँ पर ना ये जो सा एसिड क्या होता है, डोनेट करता है। एसिड ब्रोंस्टेड लोरी एसिड में, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में जो सा एसिड है, एसिड के आखिर में डी आ रहा है। डी का मतलब क्या है, डोनेटिंग, डोनेट करेगा प्रोटॉन, ठीक है ना। डोनेट करेगा ये प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन डोनेट करेगा, हमें पता है कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र पर ये थ्योरी है, ये थ्योरी है इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र पर, ठीक है ना। अब जैसे इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया और यहाँ पर ये जो सा है ये लेविस एसिड में, लेविस एसिड में इसने प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ठीक है ना। अब मेरी बात ये भी याद रखना कि जो सा यहाँ पर ब्रोंस्टेड लोरी एसिड था ना, ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, जैसे इसने प्रोटॉन दे दिया ना इसे, इस एसिड में से प्रोटॉन निकल गया जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना था, ठीक है ना। ये OH नेगेटिव में तब्दील हो गया ना, यानी कि यहाँ पर एसिड जोन सा है वो प्रोटॉन ही खारिज कर रहा है ऐसे करके, यानी कि उसने प्रोटॉन ही अपने में से गायब कर दिया, प्रोटॉन ही दे दिया इसने बेस को, रह गया पीछे ये OH नेगेटिव। इसमें सलाहियत तो नहीं ना है कि ये किसी ठीक है ना। अब H2O है, यहाँ पर इसने प्रोटॉन दिया है, यहाँ पर इसने लोन पेयर लिया है, ठीक है ना। प्रोटॉन देने, जिसने प्रोटॉन दिया है वो प्रोटॉन जो सा था वो दरअसल इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की सलाहियत रखता था, जो कि इसने डोनेट कर दिया इसे। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना कि ये जो सा एसिड है ना, एसिड, इसने लोरी ब्रोंस्टेड लोरी नज़रिए में इस एसिड ने अपना प्रोटॉन ही इसे दे दिया है, जिसने ये लोन पेयर जो सा था वो कबूल करना था और अपने आप को भाई लेविस एसिड साबित करना था कि मैं लेविस एसिड हूँ, ठीक है। जैसे इसने प्रोटॉन दिया, इसे प्रोटॉन दिया, ये NH4+ बन गया। अब ये रह गया OH नेगेटिव पीछे, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो सा OH नेगेटिव है ना, इसमें कितने हैं लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 लोन पेयर हैं, यानी कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है इसे लोन पेयर्स को, और जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है ना, हम उसे कहते हैं डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो लेविस एसिड, लेविस बेस बन जाएगी। ये क्या बन गई अब, लेविस बेस। अब ये लेविस बेस बन गई है तो अब ये लेविस एसिड थोड़ी ना बन सकती है। मेरी बात सुन ली आपने, पूरी हो गया मेरी बात। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेविस एसिड जो उनसे होते हैं वो सारे चूंका प्रोटॉन देते हैं, और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड जो उनसे हैं वो सारे के सारे अपना प्रोटॉन खारिज कर देते हैं, कि जिसने लोन पेयर को एक्सेप्ट करना था, कि जिसने लोन पेयर को एक्सेप्ट करना था वही अगर चला गया है, वही अगर चला गया है, ठीक है ना, बेस के अंदर, और बेस ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया है, ठीक है, तो बाकी जो सी ये बचेगा OH नेगेटिव, ये तो पहले से ही ये डोनेट कर सकता है लोन पेयर। जो डोनेट कर सकता है ना लोन पेयर, वो होता है लेविस बेस, वो क्या होता है, लेविस बेस होता है, ठीक है ना। इसलिए ये लेविस बेस है, ना कि लेविस एसिड। इसलिए हम कह सकते हैं कि, और जो सा ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड हमेशा लोन पेयर को एक्सेप्ट ही करता है। लेविस एसिड जो सा है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तभी ये लेविस एसिड है। यहाँ पर जो सा एसिड है ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, कि जिसने लोन पेयर को हासिल करना था इस NH3 से, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन रिएक्शन को चला रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोटॉन जो सा है वो रिएक्शन को चला रहा है। यहाँ पर चूँकि आपको पता है कि हाइड्रोजन ही यहाँ से चला गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन वैसे भी बॉन्ड बनाया हुआ था, यहाँ पर फिर भी हाइड्रोजन को ज़रूरत नहीं है लोन पेयर की, क्योंकि इसने पहले से ही अपना डुप्लीकेट रूल मुकम्मल किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये H जो सा है ये NH3 में चला जाएगा
तो और ज़्यादा चांसेस कम हो जाएंगे लेविस एसिड में, लेविस एसिड के साथ मुशाबियत करने के, क्योंकि अगर प्रोटॉन ही निकल गया है कि जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल करना था किससे, बेस से, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ H बॉन्ड OH है प्लस NH3 है, यहाँ से ये लोन पेयर निकलेगा कि ये एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल है, ये जो सा है ये इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल है, ये भी डुप्लीकेट रूल, तो ये क्यों फिर ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये वाला लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड जो सा है वो, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड जो सा है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो हम इसे मुशाबियत नहीं कर सकते। किसके साथ, किसके साथ, लेविस एसिड के साथ। कि लेविस एसिड की खासियत होती है कि ये हमेशा ये जो सा है ये लोन पेयर को अपने अंदर समो लेता है, ये लोन पेयर को अपने अंदर समो लेता है, और यहाँ पर हमारे पास जो सा बनता है प्रोडक्ट वो ये बनता है, ठीक है ना, ये बनता है, ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ये बन रहा है। अब उसके बाद आगे जो सा है मैं आगे की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं आगे की बात करता हूँ। आपको पता चल गया है ना कि क्यों ब्रोंस्टेड लोरी एसिड जो से हैं और लेविस एसिड नहीं हो सकते। फिर इसी तरीके से मैं आप बात करता हूँ कि तमाम के तमाम लेविस बेसिस जो सी हैं वो ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस क्यों हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारी क्या है, ये ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस हैं, ये ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं, इसमें क्या है 1 लोन पेयर है, इसमें क्या है 8 लोन पेयर है, इसमें क्या है 7 लोन पेयर है। हर एक में लोन पेयर मौजूद है, बेशक 1 हैं 2 हैं, मौजूद तो है ना। लोन पेयर जहाँ कहीं भी आपको दिखे, इसका मतलब क्या है कि वो शेयरिंग कर सकता है, लोन पेयर की शेयरिंग कर सकता है ना लोन पेयर की। अगर कोई अगर कोई चीज़ शेयर कर सकती है अपना लोन पेयर शेयर कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोटॉन को अपने अंदर ऐड भी करवा सकती है, वो प्रोटॉन को अपने अंदर ऐड भी करवा सकती है, ठीक है ना, वो प्रोटॉन को अपने अंदर ऐड भी करवा सकती है। इसका मतलब ये है, अगर कोई शय, अगर कोई चीज़, अगर कोई शय जो सी है, अगर कोई शय जो सी है वो प्रोटॉन लोन पेयर रखती है, वो लोन पेयर को डोनेट कर सकती है, लोन पेयर को दे सकती है, तो वो प्रोटॉन को ऐड भी करवा सकती है, प्रोटॉन को अपने अंदर लेकर आ भी सकती है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखी है, यहाँ पर लोन पेयर था, इसने शेयर किया था इसके साथ, चूँकि यहाँ पर प्रोटॉन है, आपको पता है कि प्रोटॉन को एक ही लोन पेयर चाहिए, प्रोटॉन को चाहिए जी लोन पेयर। अब लेविस एसिड क्या कहता है, लेविस बेस क्या कहता है, लेविस बेस कहता है जी एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये एक्सेप्ट प्रोटॉन करता है, यानी कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर ये प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस हो रही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा है उसकी डोनेशन हो रही है, ठीक है ना। ओके, मैंने ये बात बता दी है। यहाँ पर प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस हो रही है, यहाँ पर प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर मौजूद होने की वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही बन गया तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये लेविस बेस भी है, और इसने लेविस बेस भी है, और चूँकि लेविस बेस में यहाँ पर बेस में प्रोटॉन दिख रहा है ना, ये देखें, इसने प्रोटॉन ले लिया, इसने प्रोटॉन ले लिया और NH4+ बना दिया, ठीक है, ये वाला NH4+ बना दिया ना, प्रोटॉन लेकर ही बनाया है। अगर कोई शय, मैंने नीचे भी लिख दिया है, अगर कोई शय लोन पेयर दे सकती है ना, लोन पेयर शेयर कर सकती है ना, तो वो शय जोन सी है, वो सब्सटेंस जोन सी है, वो एक प्रोटॉन को अपने अंदर मिला भी सकती है, वो एक प्रोटॉन को अपने अंदर खींच भी सकती है, वो अपने अंदर एक प्रोटॉन को समो भी सकती है, ठीक है। ये बात अपने जहनों में बिठा लेनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेविस बेसिस जोन से हैं वो ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस जोन से हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो लेविस बेसिस भी हो सकते हैं।
ठीक है, समझ आ गई आपको, ये भी मेरी बात याद रखना। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखें, अब मैं रिएक्शन करके बताता हूँ कि यहाँ पर H बॉन्ड OH है, यहाँ पर ये रिएक्शन करता है जी NH3 के साथ, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर जैसे इसने रिएक्शन किया, H बॉन्ड OH है, रिएक्शन किया NH3 के साथ, यहाँ पर लोन पेयर था, यहाँ पर लोन पेयर था, तो ये लोन पेयर को कबूल करने ये आ गया। लोन पेयर जोन सा है जहाँ पर होगा, जहाँ पर लोन पेयर होगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रोटॉन जोन सा होगा वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आ सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, ठीक है ना, कंफर्टेबल महसूस करेगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये OH नेगेटिव बन गया, और यहाँ पर चूँकि ऐसे हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये N बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, यहाँ पर इसने अपना लोन पेयर जोन सा है इसको दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके साथ शेयर किया हुआ है ये लोन पेयर, ठीक है ना। ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग ऑफ लोन पेयर हो रही है, ठीक है। अब ठीक है ना, ओके, यहाँ पर अगर कोई शय यहाँ पर लोन पेयर रखती है और वो लोन पेयर शेयर भी कर सकती है, ये देखिए यहाँ पर ये H2O है, ये फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, इसमें 8 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर शेयर भी कर सकती है, कार्बोनेट जो सा शेयर भी कर सकती है। इसका मतलब क्या है, ये अपने अंदर एक प्रोटॉन को ऐड भी करवा सकती है। लो, इसने एक प्रोटॉन को ऐड भी करवा दिया, ठीक है, एक प्रोटॉन को ऐड भी करवा दिया इसने। अब पीछे रह गया 7 लोन पेयर, ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये मेरी ये अगर कोई पूछे ना आपसे कि लेविस बेसिस जोन सी होती हैं, वो सारी की सारी लॉरी ब्रोंस्टेड बेसिस की होती हैं, आपने बस ये लाइन लिखनी है। अगर कोई शय लोन पेयर दे सकती है ना, तो वो प्रोटॉन को अपने अंदर समो भी सकती है, अपने अंदर खींच भी सकती है, क्योंकि प्रोटॉन ने तभी आना है कि जब उसके पास लोन पेयर होगा। अदरवाइज़ अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पूरी तरह स्टेबल नहीं फील करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है उसे, ये प्रोटॉन को, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लालच में वो उसके अंदर आ जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर आता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, लोन पेयर की शेयरिंग हो जाती है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। बस आपने ये वाली लाइन लिखनी है और आपका ये साबित हो जाएगा, लेविस बेसिस जोन से इक्वल टू होते हैं ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस। मैंने बहुत लंबा समझाया है ताकि आपको समझ आ सके। लेविस एसिड्स क्यों नहीं होते ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स के, ये भी मैंने आपको बात बता दी है, ठीक है, बड़ी तफसील से। ओके जी, हमारा हो गया ये क्लियर टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर एसिड्स जोन से हैं वो लोन पेयर ले रहे हैं, वहाँ पर प्रोटॉन दे रहा है जिसने लोन पेयर लेना था। यहाँ पर मैंने एसिड्स वगैरह बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अब मैं ठीक है ना जा रहा हूँ यहाँ से, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना, ठीक है, और मेरी मेहनत का फल मुझे दे देना।